नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप सभी और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग वाली कैबिनेट विस्तार की वो तस्वीर हमने देख ली है, यानी कि कुल 35 मंत्रियों ने आज शपथ लिया है राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। अब ऐसे में बात हो रही है उस 36वें मंत्री पद की, क्योंकि फुल स्ट्रेंथ की जब बात होती है तो बिहार में अधिकतम 36 मंत्री हो सकते हैं। ऐसे में हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव रंजन जो है वो लगातार आप तक जानकारी साझा कर रहे हैं। राजीव जी, आप कि मंत्रियों की संभावना किस तरह से रही, किस तरह से नीतीश कुमार का वो सोशल इंजीनियरिंग वाला फॉर्मेट रहा है। और एक सवाल बस मैं यहां से आपसे जोड़ना चाहूंगी कि 36वां जो पद खाली रखा गया, क्या राजनीतिक समीकरण बैठाने की कोशिश है सोशल इंजीनियरिंग वाले? क्या कायस्थ समाज को यहां पर जोड़कर हम देख सकते हैं? क्या इसमें बांकीपुर विधानसभा से जुड़ा हुआ कोई मामला हो सकता है, क्योंकि एक वही विधानसभा सीट है जो फिलहाल खाली है जहां उपचुनाव अक्टूबर के पहले होने? निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से 36 विधायक 36 मंत्रियों वाला ये कैबिनेट हुआ करता है, जो 243 विधायकों के का जो परसेंटेज है 15% का, उसमें 243 में यानी कि 36 मंत्री पद ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। 35 बन गए हैं और 15 जदयू से हैं, 16 भाजपा से हैं और बाकी 4 जो उनके हम के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के और एलजेपी आर रामविलास मतलब चिराग के। तो एक पद छोड़ा गया है संभावनाओं को बढ़ाने के लिए। अब ये इस चीज़ से जोड़ा जा सकता है कि आप देखिए कि जो सोशल इंजीनियरिंग है बिहार में, जो जातीय समीकरण बहुत हावी है और उस आधार पर ही चुनाव भी लड़ा जाता है, उस आधार पर कैंडिडेट का चयन भी होता है, उम्मीदवार का चयन भी होता है और उस आधार पर मंत्रिमंडल में जगह भी दी जाती है। सोशल इंजीनियरिंग में 9 फॉरवर्ड हैं, यानी कि सवर्ण हैं। तो उस स्थिति में सारे लोग हैं, भूमिहार की बात कर लें, राजपूत की बात कर लें, ब्राह्मण की बात कर लें, लेकिन कायस्थ नहीं है। पहला मौका है बिहार में कि कोई कायस्थ जो है वो मंत्री नहीं बन रहा है। नितिन नवीन थे लास्ट तक, लेकिन वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, राज्यसभा भी चले गए हैं। तो उनकी जगह जो बांकीपुर से हमेशा वो जीतते रहे हैं, उनके पहले उनके पिताजी जीतते रहे हैं, तो बांकीपुर एक वैकेंट है अभी विधानसभा और वो कायस्थों का विधानसभा है। इस यहाँ कोई और जाति को मिलना मुश्किल है, किसी अन्य जाति को यहाँ उतारा जाना मुश्किल है। तो कायस्थ ही यहाँ से उम्मीदवार होगा, भाजपा का उम्मीदवार होगा, एनडीए का उम्मीदवार होगा और उसकी जीत भी सुनिश्चित है। जो भी वह बैठ जाए उस जगह पे सिर्फ कायस्थ का नाम ही काफ़ी है, वो मैंने सीट कोई हरा ही नहीं सकता है। ये यहाँ का ब्रह्मास्त्र है भाजपा का, ये बांकीपुर सीट। हालांकि पटना की सभी सीटों पर नवीन ने वो कमाया है। हाँ, वो नितिन नवीन ने कमाया है। और जो जातीय समीकरण की बात कर ले तो पटना साहिब जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें कायस्थों की भूमिका अहम होती है और कायस्थ ही डोमिनेट करते हैं और उन्हीं के आधार पर उनको चयन होता है उम्मीदवार का और वो जीतते भी हैं। आप उठा करके देख लीजिए कि भाजपा कोटे से सांसद यहाँ के कौन हैं, रविशंकर प्रसाद हैं। उसके बाद आप उठा करके देख लीजिए यहाँ से कुम्हरार हुआ, चाहे बांकीपुर हुआ, इन जगहों से कायस्थ ही, हालांकि इस बार कुम्हरार से संजय गुप्ता जीते हैं, हालांकि वो कायस्थ की ही सीट थी लेकिन वो उनको लड़ाया भाजपा ने, वो जीत भी गए। तो देखिए, हमने अभी बताया कि 9 जो हैं फॉरवर्ड हैं मंत्री के रूप में, लेकिन उसमें कायस्थ नगण्य हैं, मतलब एक भी कायस्थ नहीं है और कायस्थों का वोट भाजपा के लिए मान्य रखता है। इग्नोर तो नहीं किया जा सकता है, ये तो स्पष्ट मान लें। एक शब्द है ना, हेट कर सकते हैं, लव कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो वही स्थिति है यहाँ। एक भी सीट ऐसा है, देखिए हम इसलिए नहीं कह रहे कि कास्ट को लेकर के, लेकिन एक चीज़ तो है कि यहाँ सोशल इंजीनियरिंग कास्ट बेस्ड है और कास्ट बेस्ड पर चुनाव भी लड़ा गया है, जीत भी मिली है। अब एकमात्र सभी जातियों के लोग हैं, लगभग सभी जातियों के जो डोमिनेटेड जातियां हैं उसमें से हर कोई जाति इस विशेष से सबको मंत्रिमंडल में जगह मिला है, विधायक भी बने हैं। लेकिन एकमात्र बांकीपुर सीट है कायस्थ के लिए और एक सीट और है जो कायस्थ है लेकिन वो भाजपा में नहीं है लेकिन एनडीए में है, वो
लेकिन उनको वो मंत्रालय नहीं मिलना था। क्योंकि एक सवाल मेरे मन में अभी जस्ट आया इसी सवाल से जुड़ा हुआ। आपने बताया कि बीजेपी से नहीं है वो। क्या ये हम मान लें कि 36वां जो मंत्री पद है वो किस कोटे में जा रहा है? किस पार्टी की विशेष की बात करें? बीजेपी, जेडीयू? बीजेपी की। बीजेपी की। हाँ, चूंकि बीजेपी किसी भी हालत में कायस्थ जाति के मंत्री बनाने से लेकर के उम्मीदवार बनाने से लेकर के ये मौका नहीं खोना चाहती है। चूंकि सभी के बारे में कहा जाता है, सभी जातियों के बारे में कहा, एक कॉन्सेप्ट है कि सभी जातियां इधर से उधर हो जाती हैं, लेकिन कायस्थ जाति कभी भी भाजपा को छोड़ करके कहीं नहीं जाती है। उसके लिए कहा जाता है कि भाजपा के बंधुआ क्या मतदाता हैं कायस्थ। तो वो एक चीज़ मायने रखता है। और निश्चित रूप से जब बांकीपुर का विधानसभा चुनाव होगा और उसमें से जो उम्मीदवार जीत करके आएगा तो देखना होगा कि हमको लगता है कि जिस तरह की बातें हैं, नितिन नवीन ने वो पद भी छोड़ा है, मंत्री थे, पथ निर्माण मंत्री थे, नगर विकास मंत्री, बड़े पोस्ट पे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको अच्छा दायित्व मिल गया और वो भी बंगाल चुनाव से पहले। और जिस चीज़ के लिए उनको मिला था राष्ट्रीय अध्यक्ष का तगमा, वो उन्होंने करामात बंगाल में दिखा दी। तो यहाँ एक जगह खाली है। क्योंकि अब राजीव जी इतनी जब चर्चा हो ही गई, क्योंकि ज़्यादा समय भी नहीं है, मुझे लगता है कि बिहार के राजनीति से जुड़ी हुई जो भी खबरें थी वो अब लगभग जो वो समाप्ति की तरफ है। अब सभी को काम में लगना है। अगर इस मंत्री पद की बात हो रही है, बांकीपुर विधानसभा की बात हो रही है, भीतरखाने चर्चा तो चल ही रही होगी किसे आगे करना है बीजेपी कोटे से बांकीपुर विधानसभा के लिए। देखिए, 3-4 चेहरे हैं। ऋतुराज सिन्हा हैं जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, वो युवा चेहरा हैं। अभी असम में वो सह प्रभारी थे, मेघालय में सह प्रभारी रहे हैं, सब जगह वो सह प्रभारी की भूमिका में हैं और अच्छे चेहरे हैं। और प्रधानमंत्री के खेमे में हैं वो, एनसीसी का जो ये है उसमें वो मेंबर हैं। वो एक चेहरा दिखाई दे रहा है। एक डॉक्टर अजय आलोक हैं। डॉक्टर अजय आलोक का पृष्ठभूमि तो हालांकि भाजपा से नहीं रहा है, लेकिन अभी भाजपा के वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और मुखर प्रवक्ता हैं। तीसरा नाम अमित शाह के करीबी माने जाते हैं, वो है संजय मयूख। हालांकि उनका अगले महीना एमएलसी का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि उनको भी मौका मिल जाएगा। चूंकि कार्यकाल खत्म होगा तो एमएलसी अगर नहीं बनते हैं तब तो क्लियर हो जाएगा कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन अगर एमएलसी बन जाएंगे तो हो सकता है कि, लेकिन एक चीज शंका का विषय ये है कि अगर संजय मयूख को मंत्री बनाना है और संजय मयूख को ही बांकीपुर से सीट देना है तो फिर वो इस समय भी मंत्री बन सकते थे। सबसे बड़ा सवाल यही हमारे मन में कौंध रहा है कि अभी वो एमएलसी हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ, अगर वो कोटा अगर सही में कायस्तों का है तो वो अभी बन सकते थे। अगर वो उनको ही बनाना है तो अभी ही बन सकते थे। अभी एमएलसी हैं, अगले महीना उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। उसके बाद हमको लगता है कि अगस्त सितंबर में बांकीपुर विधानसभा का चुनाव भी हो जाएगा, उपचुनाव हो जाएगा, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि 6 महीने का कार्यकाल होता है। कोई भी अगर मंत्री बनता है तो उसको दोनों सदनों में एक सदन का सदस्य 6 महीने के अंदर हो। जिस दिन 6 महीना पूरा हो उसके एक दिन पहले भी, और या जिस दिन पूज रहा है उस दिन भी अगर वो किसी में दोनों सदन है, विधानसभा है या विधान परिषद है, उसका मेंबर बन जाएगा तो मंत्री कंटिन्यू कर सकता है। तो फिर हमको लगता है कि क्यों नहीं संजय मयूख को बनाया गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एमएलसी हैं, अगर वो बांकीपुर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो उनको मंत्री बनना चाहिए था। कहाँ पेच फंसा है, यही समझ से बाहर है। मुझे लगता है कि इसी के चलते रोका गया है कि जब बांकीपुर विधानसभा का कोई प्रत्याशी जीत करके आएगा, वो चाहे संजय मयूख हो, अजय आलोक हो, ऋतुराज सिन्हा हो, ये जितने भी नाम है अगर आता है चुन करके तो उनको मौका मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इस वीडियो में हमने वो तमाम पहलुओं पर बातचीत की राजीव जी कि बांकीपुर विधानसभा सीट से कैसे और कायस्थ समाज से जुड़ी हुई कैसे ये 36वीं जो मंत्री पद है वो हो सकती है। क्योंकि अभी जो है हमने वो तमाम राजनीतिक हलचलें देखी है बिहार के लिए, और मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी हमने देखा है कि 35 मंत्रियों ने तो शपथ ले लिया, लेकिन 36वां मंत्री कौन होगा? क्या वो कायस्थ समाज से ही होगा? क्या वो बांकीपुर से जीत कर आए हुए विधायक ही होंगे? इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। देखते रहिए आप कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।